क्या आप एंटोमोलॉजी के एमसीक्यूज के ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो जाते हो? जैसे कि चेलिसरेटा, मैंडिबुलेटा, हेक्सापोडा, डिप्लोपोडा, कौन किस ग्रुप में आता है? आपको ये कंफ्यूजन बना रहता है। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस, कंसेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, ट्रिक्स टू रिमेंबर आंसर्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन के साथ। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर, जियोलॉजी, आईसीआर, एग्रीकल्चर नेट, सीएसआईआर नेट या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर राजीव कुमार और आप देख रहे हैं काशिव एजुकेशन। आज हम एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी के यूनिट बर्न सिस्टेमेटिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और इस लेक्चर में हम केवल आंसर याद नहीं करेंगे बल्कि कंसेप्ट्स भी समझेंगे। इसमें टॉपिक्स इंक्लूडेड रहेंगे फादर ऑफ एंटोमोलॉजी, आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स, चेलिसरेटा वर्सेस मैंडिबुलेटा, डीएनए बारकोडिंग, हेक्सापोडा, इंसेक्ट ऑर्डर्स, माउथ पार्ट्स, डिप्लोपोडा, कोलियोप्टेरा, साइफनोप्टेरा और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि एंड में आपको क्विक रिवीजन ट्रिक्स भी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एंटोमोलॉजी? मॉडर्न एंटोमोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? ऑप्शंस है हमारे पास, चार्ल्स वेलेंटिन रिले, जीन हेनरी फेवरे, कार्लस लिनियस या विलियम किर्बी। तो आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखें। और अब मैं आपको बता दूं कि आंसर है विलियम किर्बी। अब विलियम किर्बी के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ जान लेते हैं। यहाँ जितने भी ये ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ पे, तो हमने सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे विलियम किर्बी के बारे में ही बात करूंगा। तो विलियम किर्बी जो थे साइंटिस्ट, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एंटोमोलॉजी। उनको क्यों कहा जाता है? ही को ऑथर्ड एन इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी। कौन सी बुक लिखी उसने? एन इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी। और इसके 4 वॉल्यूम्स थे और 4 वॉल्यूम्स एनसाइक्लोपीडिया है वो, और उसको इसने को ऑथर किया है। तो ये जो फाउंडेशनल साइंटिफिक टेक्स्ट है एंटोमोलॉजी की फील्ड में। और इसका याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि किर्बी का किंग ऑफ इंसेक्ट्स। आप इसको याद इस ट्रिक के साथ रख सकते हो, किर्बी मतलब किंग ऑफ इंसेक्ट्स। तो आपको ये आसानी से याद रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और वो है, विच फाइलम डू इंसेक्ट्स बिलोंग? तो इंसेक्ट्स जो है वो कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा या फिर एकाइनोडर्मेटा? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट्स जो है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं, ऑप्शन बी। फिर उसके बाद जो है, विच क्लास डू इंसेक्ट्स बिलोंग टू? तो कौन सी क्लास को इंसेक्ट्स बिलोंग करते हैं? एराक्निडा, क्रस्टेशिया, हेक्सापोडा या चिलोपेडा? तो ऑप्शन है इसकी सी, हेक्सापोडा। हेक्सापोडा को क्लास इंसेक्टा भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में इनका थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं ताकि हमें ये लॉन्ग टर्म याद रखे। एराक्निडा जो है उसके 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। जो क्रस्टेशिया है उनके 5 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। हेक्सापोडा में 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं और चिलोपोडा में मल्टीपल पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। तो इनमें जो है वो लेग्स का नंबर जो है वो हर एक जो क्लास है उनमें डिफर करता है। और एग्जांपल्स हम यहाँ बता दें तो स्पाइडर्स और स्कॉर्पियन जो है वो अराक्निडा में आते हैं, क्रस्टेशिया में क्रैब्स और प्रॉन्स आते हैं, और हेक्सापोडा में बटरफ्लाइज, फ्लाइज, हनीबीज, टर्माइट्स, वो सारे इंसेक्ट्स हेक्सापोडा में आते हैं। और जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो हेक्सापोडा में आते हैं। चिलोपोडा में सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स आ जाते हैं। तो ये कंपैरिजन से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आर्थ्रोपोडा के फीचर्स क्या है कि दे पोजेस दी जॉइंट अपेंडेजेस, और काइटनस एक्सोस्केलेटन होता है इनका, और सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनमें सभी में ऐसा ही होता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर है 4। तो फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थ्रोपोडा? इनमें से कौन सा आर्थ्रोपोड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ज्वाइंटेड अपेंडेजेस भी हैं उनमें, और एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ काइटिन, ये भी सही है, और सेगमेंटेड बॉडी, ये भी सही है। लेकिन उनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप का होता है, इट इज ऑफ ओपन टाइप। सो इट इज द थर्ड ऑप्शन विच इज रॉन्ग, जो कि इसमें नहीं है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल देख लें कि इंसेक्ट्स जो है दैट इज दे आर हैविंग ओपन टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, मीनिंग देयर बॉडी फ्लूइड फ्लोज फ्रीली थ्रू द इंटरनल कैविटी, जिसको हम हीमोसील कहते हैं, रेदर देन बीइंग एंटायरली एनक्लोज्ड इन द ब्लड वेसल। जैसे हमारे में ब्लड वेसल्स हैं वैसे इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। फ्लूइड जो है जिसको हीमोलिम्फ कहा जाता है, डायरेक्टली बाथ्स दी
ऑर्गन्स टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट और ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन जो है वो सारे ऑर्गन्स को डायरेक्टली जो है वो ट्रैकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जो है वो सप्लाई होती है। अब टर्न आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपॉड इज नॉन फ्रॉम फॉसिल्स एंड हैड 3 बॉडी लोब्स। अब कौन सा जो है वो एक्सटिंक्ट ग्रुप है आर्थ्रोपॉड्स का जिनकी 3 बॉडी लोब्स होती थी? तो इन सभी में जो चेलिसेरेटा है वो भी सारे प्रेजेंट हैं, मैंडिबुलेटा भी प्रेजेंट है, हेक्सापोडा भी प्रेजेंट है, लेकिन जो ट्राइलोबाइट्स हैं वो सारे एक्सटिंक्ट हैं। सो करेक्ट आंसर इज ट्राइलोबिटा। तो ट्राइलोबिट आर एक्सटिंक्ट मेराइन आर्थ्रोपोड्स नॉन फ्रॉम फॉसिल्स। सो ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, 3 लोब्स हैं इनकी बॉडी की। सो इनको ट्राइलोबिटा बोला जाता है। तो आपको याद रखने का ट्रिक किया कि ट्राई, ट्राई मीन्स 3 लोब्स। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पे लोब्स की बात करें तो यहाँ पे 3 लोब्स यहाँ देखो। तो ये फर्स्ट लोब है, इसको एक्सियल लोब भी कहा जाता है, और ये लेफ्ट प्लूरल लोब है, और ये वाली जो है वो राइट प्लूरल लोब है। तो 3 लोब जो है वो बॉडी की एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइडेड है, और किसी भी इंसेक्ट जो आर्थ्रोपॉड ग्रुप में ऐसा नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिस जो है विच ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपॉड इंक्लूड स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। तो कौन सा इंसेक्ट्स का ग्रुप है जिसमें स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस आते हैं? तो ये है चेलिसेरेटा। मैंडिबुलेटा में भी नहीं आते, ट्राइलोबिटा सारे एक्सटिंक्ट हैं, और क्रस्टेशिया में भी नहीं आते। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल स्टडी कर लेते हैं, इसकी कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। जो चेलिसेरेटा है ये सब फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोड है दैट इंक्लूड स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, टिक्स, माइट्स और हॉर्सशो क्रैब्स। दे आर प्राइमरीली डिफाइंड बाय हैविंग सेगमेंटेड बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट। एक जो है वो सिफेलोथोरैक्स है और दूसरा एब्डोमेन है। एक को प्रोसोमा और दूसरे को ओपिस्थोसोमा कहा जाता है। एंड पोजेसिंग स्पेशलाइज्ड क्लॉ लाइक और फैंग लाइक माउथ पार्ट जिनको चेलिसेरे कहते हैं या कैलिसेरे कहते हैं। कैलिसेरेटा या चेलिसेरेटा, तो इसको कैलिसेरे कहा जाता है। सो ये आपको याद होना चाहिए। एग्जांपल्स क्या हैं? स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक्स, माइट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज द 7th क्वेश्चन। विच आर्थ्रोपॉड ग्रुप हैज मैंडिबल्स फॉर च्यूइंग। तो कौन सा ऐसा जो आर्थ्रोपॉड ग्रुप है जिनके पास मैंडिबल्स हैं? तो यहाँ क्वेश्चन की ऑप्शन से ही क्लियर है, मैंडिबुलेटा। अब हम इन सभी के बारे में थोड़ा सा हम टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं कंपैरिजन। जो चेलिसेरेटा है जो नाम पड़ा, मैंडिबुलेटा है, अरकनिडा है, ट्राइलोबिटा है। तो जो अरकनिडा है ये चेलिसेरेटा का या कैलिसेरेटा का जो ग्रुप है। अब दीज एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड पिंसर लाइक और फैंग लाइक माउथ पार्ट जिनको कैलिसेरे कहते हैं। एंड दे लैक ट्रू जॉज जिनमें मैंडिबल्स एब्सेंट होती हैं, और एंटीने एंड टीयर और इंजेक्ट वेनम इनटू द प्रे। तो इनमें एंटीने भी प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं और मैंडिबल्स भी एब्सेंट होते हैं। इनमें प्रेजेंट क्या होता है? कैलिसेरे होते हैं। अब हम बात करते हैं मैंडिबुलेटा की। तो मैंडिबुलेटा इंक्लूड इंसेक्ट्स, मिरियापॉड्स एंड क्रस्टेशियंस। सो इनके पास जो है वो च्यूइंग के लिए जॉ लाइक माउथ पार्ट्स होते हैं जिनको मैंडिबल्स कहते हैं। ये साइड टू साइड जो है वो काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं अरकनिडा की। अरकनिडा जो है वो कैलिसेरेटा का ही जो क्लास है। सो इसमें क्या है, जो कैलिसरेट्स और एराक्निड्स हैं, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस और टिक्स, इनके कैलिसरे होते हैं। सो दे आर द प्राइमरी माउथ पार्ट्स। फिर ट्राइलोबिटा। तो ट्राइलोबिटा जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये मेराइन आर्थ्रोपोड्स थे और अनस्पेशलाइज थे, पेयर थे, लेग लाइक अपेंडेजेस थी इनके माउथ पार्ट के साथ में, जो कि इनको हेल्प करती थी फीडिंग में। ना इनके पास कैलिसरे थे, ना इनके पास मैंडिबल्स थे। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, आपने इसको ढंग से अंडरस्टैंड करना है। फिर 8th क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक नया कंसेप्ट है। अब डीएनए बारकोडिंग जो है यूज बिग जीन फॉर इंसेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब कौन सा ऐसा जीन है जो कि डीएनए बारकोडिंग में यूज किया जाता है इंसेक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए? तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन है COI, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज 1, 16S rRNA, ND2 ATP सिंथेज। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये सही है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अब डीएनए बारकोडिंग में क्या होता है? स्पीसीज ली, उसका डीएनए और उसका बारकोड बनाया, और उस बारकोड से उसकी स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है। ये कैसे है? फॉर इंसेक्ट आइडेंटिफिकेशन द यूनिवर्सल डीएनए बारकोडिंग जीन जो कि है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज 1 सब यूनिट, और साइंटिस्ट इसको यूज करते हैं, यूटिलाइज इस स्टैंडर्डाइज 658 बेस पेयर फ्रेगमेंट है ऑफ दिस जीन बिकॉज इट म्यूटेट्स रैपिडली एनफ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो ये बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, और जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है उसमें आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प करता है। म्यूटेट बहुत फास्ट करता है, लेकिन येट इट रिमेन्स कंजर्व्ड एनफ टू बी इजिली एम्पलीफाइड अक्रॉस नियरली ऑल इंसेक्ट्स ग्रुप। तो डिफरेंट भी है, डिस्टिंग्विशेबल भी है, लेकिन ये इंटैक्ट भी रहता है और कंजर्व्ड भी रहता है। तो सारे ग्रुप्स की जो है वो उनमें इजिली एम्पलीफाइड।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए बारकोडिंग इन एंटोमोलॉजी। तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में ये पढ़ लिया कि इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्पीसीज। तो रैपिड स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन में ये काफी हेल्प करता है क्योंकि ये म्यूटेट बहुत फास्ट करता है और कंजर्व भी है, तो उसकी वजह से इसको स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दैट इज विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर मॉलिकुलर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, मॉलिकुलर फाइलोजेनेटिक स्टडी। तो ये क्लासिफिकेशन में भी यूज किया जाता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? यहाँ पे फोटोशॉप है, मेगा है, एक्सेल है, एंड नोट है। तो एंड नोट जो है रेफरेंसेज के लिए यूज किया जाता है, और जो एक्सेल जो है वो डाटा को प्लेस करने के लिए और कंपेयर करने के लिए, टेबल बनाने के लिए, और जो फोटोशॉप है वो फोटो को एडिट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रही है दैट इज मेगा। अब मेगा की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो मॉलिकुलर एवोल्यूशनरी जेनेटिक एनालिसिस, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो हम देखें तो मॉलिकुलर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जो है दैट रिलाई ऑन स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर दैट अलाइन द सीक्वेंसेस, बिल्ड एवोल्यूशनरी ट्रीज और कैलकुलेट स्टैटिस्टिकल कॉन्फिडेंस। सो इससे क्या है, कुछ लीडिंग सॉफ्टवेयर है जैसे मेगा है, रेक्स एमएल है, या मिस्टर बेयर्स है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में यूज किए जाते हैं, पर इनमें से सिर्फ हमारे पास ऑप्शन में मेगा है। सो डिफरेंट प्रोग्राम सर्व स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द एनालिसिस डिपेंडिंग ऑन योर डेटा सेट साइज एंड कंप्यूटेशनल मेथड्स। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है दैट इज मेगा। और मेगा को हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो मेगा जो है मॉलिकुलर एवोल्यूशनरी जेनेटिक एनालिसिस, और इट प्रोवाइड ग्राफिकल यूज इंटरफेस, GUI कहते हैं उसको, टू परफॉर्म मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट्स, सेलेक्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल्स, कंस्ट्रक्ट ट्रीज यूजिंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड, नेबर जॉइनिंग एंड मैक्सिमम पार्सिमनी, और टेस्ट ऑफ फाइलोजेनी वाया बूटस्ट्रैपिंग। सो ये जो है ये फीचर्स हैं इस मेगा सॉफ्टवेयर के जो कि फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में यूज किया जाता है। ये और भी सॉफ्टवेयर अलग अलग का नाम और इनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हमने दे रखी है ब्रीफली, तो आप ये गो थ्रू हो सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ हेक्सापॉड। तो हेक्सापॉड का कौन सा फीचर है? हेक्सापॉड, हेक्सा का मतलब होता है 6 और पॉड का मतलब होता है लेग्स। तो यहाँ पे 8 लेग्स ये भी मैच नहीं करता इसे। 3 पेयर ऑफ लेग्स का मतलब होता है कि 6 लेग्स, और 2 पेयर ऑफ एंटीने ये भी नहीं, पॉड का मतलब होता है लेग्स, और नो लेग्स। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो बी सही है बिल्कुल, कि देयर आर 3 पेयर ऑफ लेग्स, मतलब 6 लेग्स आर देयर। So now come to the question number 12. Crustaceans differ from insects in having. तो crustacean differ करते हैं insects से। 1 pair of antennae, 3 body parts, 2 pair of antennae and no mandibles। तो crustacean जो है वो insects से differ करते हैं। कैसे? एक pair of antennae होता है उनमें। एंटीना जो है वो एक पेयर किस में होता है? इंसेक्ट्स में होता है, ये बिल्कुल सही है। और 3 बॉडी पार्ट्स हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, और 2 पेयर ऑफ एंटीने हैं। तो ये इंसेक्ट्स में जो है सिंगल पेयर होता है, लेकिन क्रस्टेशियंस के अंदर क्या होता है? 2 पेयर ऑफ एंटीने होते हैं। तो और नो मैंडिबल्स। तो इनमें हमारे पास सही ऑप्शन क्या आ रही है? सी ऑप्शन आ रही है। उनके पास जो है 2 पेयर ऑफ एंटीने होंगे, और जो इंसेक्ट्स हैं उनके पास सिंगल पेयर ऑफ एंटीने होंगे, 3 बॉडी पार्ट्स होंगे, और उनके पास मैंडिबल्स भी होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आई? सी ऑप्शन आई। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स कंटेन स्पीसीज विद इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। सो लेप्डोप्टेरा में भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, हाइमेनोप्टेरा में भी होता है, कोलियोप्टेरा में भी होता है। सिर्फ हेमिप्टेरा में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। सो इट इज द हेमिप्टेरा, मतलब ऑप्शन सी। विच इंसेक्ट ऑर्डर इज नॉन फॉर साइफनिंग माउथ पार्ट्स। तो साइफनिंग माउथ पार्ट्स अगर हम यहाँ इमेज में देखें तो जो माउथ पार्ट्स जो है वो सक करने के लिए, या बटरफ्लाई के ऐसे फोल्डेड रहते हैं, पर जब उसने सक करना होता है कुछ तो वो सीधे हो जाते हैं, और उससे जो है नेक्टर जो है वो सक कर लेता है। तो यहाँ पे साइफनिंग माउथ पार्ट्स जो है वो किस में होते हैं? विच ऑर्डर ऑफ द इंसेक्ट इज हैविंग द साइफनिंग माउथ पार्ट, दैट इज लेपिडोप्टेरा। तो तितलियों में ये हमें देखने को मिलते हैं साइफनिंग माउथ पार्ट्स। स्पेशलाइज्ड हैं, स्ट्रॉ लाइक फीडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, फाउंड प्राइमरली इन एडल्ट बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। सो दे अलाउ दीज इंसेक्ट्स टू ड्रिंक लिक्विड न्यूट्रिएंट्स, और प्राइमरली फ्लोरल नेक्टर। सो इससे क्या है, उनको पीस नहीं करना पड़ता और ना तो उनको चबाना पड़ता, तो डायरेक्टली जो है नेक्टर सक कर लेते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्लास एराक्निडा, उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? ऑर्गेनिज्म, टिक्स और माइट्स, और उसमें स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स भी आते हैं। बटरफ्लाई जो है और मिलीपीड जो है, बटरफ्लाइज और ग्रास होपर्स, ये क्लास हेक्सापोडा या इंसेक्टा में आते हैं। तो अब उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 16। विच इज ए की फीचर ऑफ डिप्लोपोडा। डिप्लो का मतलब 2 और पोडा का मतलब पैर। तो हर एक सेगमेंट में उनके
2 पेयर ऑफ लेग्स होंगी। 1 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट, ये ऑप्शन गलत है। 2 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट पर सेगमेंट, तो ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं हम, साथ में डिस्क्रिप्शन है ये। तो 2 पेयर ऑफ लेग्स आर देयर इन 1 सेगमेंट, सो इसका मतलब कि टोटल 4 लेग्स आर देयर। सो मोस्ट ऑफ द ट्रंक सेगमेंट आर डबल, मतलब ये एक सेगमेंट नहीं है, 2 सेगमेंट ज्वाइंट बन के ज्वाइंट होके एक सेगमेंट बन गया। और इसमें क्या है कि ईच डिप्लो सेगमेंट हैज 2 पेयर ऑफ लेग्स, 4 पेयर ऑफ पर सेगमेंट, 4 लेग्स पर सेगमेंट, while the first 3 segments behind the head have only 1 pair। सो स्टार्टिंग के जो 3 सेगमेंट्स हैं उनमें सिर्फ एक एक पेयर होगा, उसके बाद जो है वो 2 या 2 से ज्यादा जो लेग्स जो है वो प्रेजेंट हो सकती हैं पर सेगमेंट में पेयर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। अब द ऑर्डर कोलियोप्ट्रा इज करेक्टराइज्ड बाय, और कोलियोप्ट्रा की खास पहचान क्या है अगर हम इमेज में देखें तो उसकी खास पहचान उसके विंग्स विद स्केल्स, नहीं कोलियोप्ट्रा में स्केल्स नहीं होते, ये ऑप्शन गलत है। हार्डन्ड फोर विंग्स, तो आगे वाले जो विंग्स हैं वो हार्डन्ड हैं, मतलब सख्त हो गए, वो हेलमेट की तरह काम करते हैं जैसे ये हैं। ये फ्लाइंग में हेल्प नहीं करते लेकिन प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं हाइंड विंग्स की, फोर विंग्स जो हैं। और च्विंग लैपिंग माउथ पार्ट, तो च्विंग लैपिंग माउथ पार्ट जो है ये भी उनकी फीचर नहीं है। प्रेजेंस ऑफ हॉल्टेयर्स, ये भी उनकी फीचर नहीं है। उनकी फीचर क्या है? हार्डन्ड फोर विंग्स, जिनको इलाइट्रा कहा जाता है। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इलाइट्रा और हॉल्टेयर वो दो टर्म्स हैं। इलाइट्रा जो है वो कोलियोप्ट्रा में बीटल्स में होती है। जो फोर विंग्स हैं वो मॉडिफाइड हैं और वो प्रोटेक्ट करते हैं हाइंड विंग्स को। और जो हॉल्टेयर है, हॉल्टेयर अगर यहाँ पे आप ये देख पाओ इस पोर्शन में, ये मेन विंग्स जो हैं इनके पीछे जो है एक लाइन सी हमें यहाँ पे ये दिख रही है, ढक गई है अब इससे। इसके अपोजिट दूसरी साइड को भी है ऐसे करके, और उसके ऐसे करके बनी हुई है ऐसे करके डॉट्स आगे, तो इनको हॉल्टेयर्स कहा जाता है। हॉल्टेयर जो है वो हाइंड विंग्स की मॉडिफिकेशन है, एक साइड को ऐसे करके और दूसरी साइड को भी ऐसे करके। तो हॉल्टेयर्स जो है वो बैलेंसिंग का काम करते हैं, सेंसरी काम करते हैं, तो उनके मॉडिफिकेशन होगी जो हाइंड विंग्स की, तो उनको हॉल्टेयर्स कहा जाता है, जो कि फ्लाइज में होते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है कि दोनों में क्या डिफरेंस है हॉल्टेयर्स और एलाइट्रा में। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। जोरापटेरा आर टिपिकली फाउंड इन, जोरापटेरा को एंजल इंसेक्ट्स भी कहा जाता है। अब ये कहाँ होते हैं? डिजर्ट्स में, एक्वेटिक हैबिटेट में, अंडर बार्क ऑफ लीफ लिटर, या फिर क्रॉप्स में। तो यहाँ पे हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दे आर रेयर, हाईली सेंसिटिव, सिक्रेटिव ऑर्डर ऑफ टाइनी 2 to 4 mm होता है ये, और टर्माइट लाइक इंसेक्ट्स होते हैं, यहाँ हम इमेज में देख सकते हैं। इनके की फीचर्स क्या हैं? दे इंक्लूड देयर डाइमॉर्फिक बॉडी फॉर्म्स, मतलब पेल और विंगलेस, या फिर डार्क और विंग्ड। तो ये 2 फॉर्म्स हो सकती हैं, या वो पीले होंगे बगैर पंख वाले, या डार्क होंगे पंख के साथ। तो यहाँ पे जो हम इमेज में देख पा रहे हैं ये पीले हैं, विंगलेस हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, 9 सेगमेंट वाले एंटीने होते हैं। इनका एंटीना जो है दैट विल बी 9 सेगमेंटेड। एनलार्ज हाइंड लेग्स होंगी विद स्टाउट स्पाइन्स, तो उनमें स्पाइन्स लगे होंगे। और एबिलिटी टू शेड देयर पैडल शेप्ड विंग्स, तो वो जो है वो अपने विंग्स को शेड कर सकते हैं। अब जो ये ऐसा ऐसा लाइफ है ना, ये उड़ सकते हैं, तो ज़्यादातर जो है ये डेजर्ट में पाए जाते हैं, और वो भी कोल्ड डेजर्ट में पाए जाते हैं। सो इट इज़ द ऑप्शन, डेजर्ट में नहीं, ये अंडर बार्क पाए जाते हैं या लीफ लिटर में पाए जाते हैं। तो इट इज ऑप्शन सी। अब हम बात करते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू जंप एंड हैज पीसिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स। तो कौन सा ऐसा इंसेक्ट है, इंसेक्ट ऑर्डर्स है जो कि पीसिंग सकिंग माउथ पार्ट्स हैं जिसके, और जो जंपिंग के लिए पॉपुलर है। तो इसकी ऑप्शन जो है वो साइफनोप्टेरा है, हेमिप्टेरा है, थाइसोनोप्टेरा है, कोलम्बोला है। तो ऑप्शन ए है। अब साइफनोप्टेरा के थोड़े से इनको फ्लीज भी कहा जाता है, कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। पहली बात, ये छोटे होते हैं बॉडी साइज में, विंगलेस होते हैं, ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट होते हैं, लिटरली फ्लैटेंड बॉडी होती है उनकी, जो कि उनकी मूवमेंट को ईजी कर देता है, और हार्डन्ड एक्सोस्केलेटन होता है। पावरफुल हाइंड लेग्स होती हैं जो कि उनको जंपिंग में हेल्प करते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इनकी हाइंड लेग जो है वो सबसे लंबी है, पावरफुल है, जो कि उनको जंप करने में हेल्प करती है। माउथ पार्ट्स इनके सकिंग और पीसिंग टाइप के होते हैं, ताकि ये सैप या ब्लड जो है वो सक कर सके। एंड अंडरगो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसमें एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट स्टेजेस आ जाती हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फैमिली एक्रिडिडे बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। तो एक्रिडिडे मतलब कि ऐसे इंसेक्ट्स जो हैं जो कि जंपिंग करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके हम थोड़े से फीचर्स पढ़ लेते हैं एक्रिडिडे के। बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑर्थ्रोप्टेरा, और विच इंक्लूड इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर्स, लोकस्ट, कैटिडेट्स एंड क्रिकेट्स। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इसके जो है वो शॉर्ट हॉर्न होते हैं जैसे कि ग्रासहोपर्स, एंड आर करेक्टराइज्ड बाय देयर रोबस्ट बॉडीज, एंटीने दैट आर शॉर्टर देन देयर बॉडीज।
सो पावरफुल हाइंड लेग्स होती हैं इनके पास, अडेप्टेड फॉर जंपिंग, एंड दिस फैमिली इज द लार्जेस्ट इन द सब ऑर्डर कैलिफेरा एंड इनटू ऑल स्वामिंग लोकस्ट। तो जो टिड्डी दल या जो उड़ने वाले लोकस्ट हैं, जो स्वाम करते हैं दूर दूर तक, वो सारे एक्रिडिडे में आते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट दी 20 MCQs ऑफ द फर्स्ट यूनिट। सो ये आपको मेरे ख्याल से समझ आ गए होंगे। तो अब हम एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं इनके लिए। क्विक रिवीजन क्या है कि जो विलियम किर्वी है दैट इज इन्वॉल्व विद द मॉडर्न एंटोमोलॉजी, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न एंटोमोलॉजी। आर्थ्रोपोडा जो है उनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हेक्सापोडा में 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। कैलिसरेटा जो है उसमें स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस आ जाते हैं, टिक्स, माइट्स आ जाते हैं। मैंडिबुलेटा में मैंडिबल्स होते हैं जो कि साइड टू साइड काम करते हैं, च्युइंग कटिंग का काम करते हैं। COI जीन जो है वो DNA बारकोडिंग में हेल्प करता है। और डिप्लोपोडा जो है वो 2 पेयर ऑफ लेग्स पर सेगमेंट है, पहले 3 सेगमेंट को छोड़ के, जिनमें एक एक लेग होती है पर सेगमेंट। लेपिडोप्टेरा में साइफनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। कोलियोप्टेरा में इलाइट्रा होते हैं जो कि 4 विंग जो है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो फ्लाइंग में हेल्प नहीं करती। लेकिन जो फ्लाइज होती हैं उनके अंदर जो है वो हॉल्टेयर्स जो है वो मॉडिफाई, कौन से विंग्स हो गए, हाइंड विंग्स हो गए, सेंसरी फंक्शन है उनका और बैलेंसिंग है। और ऑर्थोप्टेरा जो है ऑर्थोप्टेरा जो है वो ग्रास होपर्स आते हैं, उसमें लोकस्ट आते हैं जो कि स्वामिंग करते हैं ग्रुप्स में। सो अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिए तो MCQs बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। सो स्टूडेंट्स, अगर ये MCQ प्रैक्टिस सेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपका स्कोर कितना आया। और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर कंप्लीट एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी सीरीज, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।